नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। जनमेजय ने पूछा, महामुनि, जब महात्मा पांडव इस प्रकार वन में रहकर मुनियों के साथ विचित्र कथा वार्ता द्वारा मनोरंजन करते थे और जब तक द्रौपदी भोजन न कर ले तब तक सूर्य के दिए हुए अक्षय पात्र से प्राप्त होने वाले अन्न से वे उन ब्राह्मणों को तृप्त करते थे जो भोजन के लिए उनके पास आए होते थे। उन दिनों दुशासन, कर्ण और शकुनी के मत के अनुसार चलने वाले दुरात्मा दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र पुत्रों ने उन पांडवों के साथ कैसा व्यवहार किया? वैशंपायन जी ने कहा, महाराज, जब दुर्योधन ने सुना कि पांडव लोग तो वन में भी उसी प्रकार दान पुण्य करते हुए आनंद से रह रहे हैं जैसे नगर के निवासी रहा करते हैं, तब उसने उनका अनिष्ट करने का विचार किया। इस प्रकार सोचकर छल कपट की विद्या में निपुण कर्ण और दुशासन आदि के साथ जब वे दुरात्मा धृतराष्ट्र पुत्र भांति भांति के उपायों से पांडवों को संकट में डालने की युक्ति का विचार कर रहे थे, उसी समय महर्षि दुर्वासा अपने 10 सहस्त्र शिष्यों को साथ लिए हुए वहां स्वेच्छा से ही आ पहुंचे। परम क्रोधी दुर्वासा मुनि को आया देख भाइयों सहित राजा दुर्योधन ने अपनी इंद्रियों को वश में करके नम्रता पूर्वक विनीत भाव से उन्हें अतिथि सत्कार के रूप में निमंत्रित किया। दुर्योधन ने स्वयं दास की भांति उनकी सेवा में खड़े रहकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा कई दिनों तक वहां ठहरे रहे। महाराज जन्मेजय, राजा दुर्योधन श्रद्धा से नहीं अपितु उनके शाप से भयभीत हुआ दिन रात आलस्य छोड़कर उनकी सेवा में लगा रहा। वे मुनि कभी कहते कि राजन, मैं बहुत भूखा हूं, मुझे शीघ्र भोजन दो। ऐसा कहकर वे स्नान करने के लिए चले जाते और बहुत काल के पश्चात लौटते और लौटकर वे कह देते, मैं नहीं खाऊंगा, आज मुझे भूख नहीं है। ऐसा कहकर अदृश्य हो जाते। फिर कहीं से अकस्मात आकर कहते, हम लोगों को तुरंत भोजन कराओ। कभी आधी रात में उठकर उसे नीचा दिखाने के लिए उद्यत हो पूर्वत भोजन बनवाकर उस भोजन की निंदा करते हुए भोजन करने से इनकार कर देते। भारत, ऐसा उन्होंने कई बार किया, तब भी राजा दुर्योधन के मन में विकार या क्रोध नहीं उत्पन्न हुआ। तब वे दुर्धर्ष मुनि उस पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके लिए वर मांगो। मेरे प्रसन्न होने पर जो धर्मानुकूल वस्तु होगी वह तुम्हारे लिए अलभ्य नहीं रहेगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि दुर्वासा का यह वचन सुनकर दुर्योधन ने मन ही मन ऐसा समझा मानो उसका नया जन्म हुआ हो। मुनि संतुष्ट हो तो क्या मांगना चाहिए, इस बात के लिए कर्ण और दुशासन आदि के साथ उसकी पहले से ही मंत्रणा हो चुकी थी। राजन, उसी निश्चय के अनुसार दुर्बुद्धि दुर्योधन ने अत्यंत प्रसन्न होकर ये वर मांगा। ब्राह्मण, हमारे कुल में महाराज युधिष्ठिर सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। इस समय वे धर्मात्मा पांडु कुमार अपने भाइयों के साथ वन में निवास कर रहे हैं। युधिष्ठिर बड़े गुणवान और सुशील हैं। जिस प्रकार आप मेरे अतिथि हुए, उसी प्रकार शिष्यों सहित आप उनके भी अतिथि हो जाइए। यदि आपकी मुझ पर कृपा हो तो मेरी प्रार्थना से आप वहां ऐसे समय में जाइएगा जब परम सुंदरी सुकुमारी यशस्वी राजकुमारी द्रौपदी समस्त ब्राह्मणों तथा 5 पतियों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करने के पश्चात सुखपूर्वक बैठकर विश्राम कर रही हो। जन्मेजय, तुम पर प्रेम होने के कारण मैं वैसा ही करूंगा। दुर्योधन से ऐसा कहकर विप्रवर दुर्वासा जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उस समय दुर्योधन ने अपने आप को कृतार्थ माना। वह कर्ण का हाथ अपने हाथ में लेकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। कर्ण ने भी भाइयों सहित राजा दुर्योधन से बड़े हर्ष के साथ इस प्रकार कहा, कुरुनंदन, सौभाग्य से हमारा हेतु सिद्ध हो गया। तुम्हारा अभ्युदय हो रहा है, यह भी भाग्य की ही बात है। तुम्हारे शत्रु विपत्ति के अपार महासागर में डूब गए, यह कितने सौभाग्य की बात है।
पांडव दुर्वासा की क्रोधाग्नि में गिर गए हैं और अपने ही महापापों के कारण वे दुस्तर नरक में जा पड़े हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, छल कपट की विद्या में प्रवीण दुर्योधन आदि इस प्रकार बातें करते और हंसते हुए प्रसन्न मन से अपने अपने भवनों में चले गए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।